आदेश निकला है कि रेजिडेंशियल जो एरिया है उसमें लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, कॉमर्शियल पे लाइसेंस दिया जाएगा। लेकिन हमारा ये कहना है कि आज भी दूर दराज में केमिस्ट जो बैठे हैं और गांव में किसी तरीके से कॉमर्शियलाइज नहीं हो सकता है, समझे। और कई दुकानें जो है लोगों को गांव में एक एक दो दो दुकानें हैं, दवाएं मिलने मुश्किल हो जाएगी। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि इस आदेश को वापस लिया जाए। अगर राजस्थान में ये आदेश है और कहीं आज हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में ऐसा आदेश नहीं है, इसलिए हमारे सारे केमिस्ट जो है उसका विरोध करते हैं। कम से कम इससे 70% दुकानें बंद हो जाएगी जी, और नई दुकानों को तो कोई चांस ही नहीं है खुलने का। तो इसलिए हमारा सरकार से ये निवेदन है कि कृपया इस पर पुनर्विचार कर इस आदेश को वापस लें। सर, इसमें जो ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इसमें नए जो लाइसेंस अब दिए जाएंगे उनको ही अब कॉमर्शियल जो लैंड होगी उसके सर्टिफिकेट यानी एनओसी देने के बाद ही दिया जाएगा। तो आप जो ऑलरेडी राजस्थान के अंदर 46,700 मेडिकल रजिस्टर हैं ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास में, तो उन पे तो अभी हाल फिलहाल यथास्थिति है नहीं, लेकिन उनमें भी अगर कोई स्थान परिवर्तन होता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है, तो वो भी उसी दायरे में आएंगे नए में जी। ये मैंने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से ही बात करके क्लियर किया था जी। तो ऐसे ये सब कुछ होता ही रहता है जी। कभी किसी के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है जी। कभी कोई अपना स्थान परिवर्तन करता है जी। तो ये सब चीज़ें आने से वो भी तो इस दायरे में आएंगे ना, तो फिर नए लोगों को तो व्यापार मिलेगा ही नहीं। आज हम ही अगर कोई नया लेना चाहें जी। तो हमारे लिए तो रास्ता बंद हो गया। आज कॉमर्शियल जो दुकान किराए पे देना चाहता है जी, वो क्यों कॉमर्शियल के पैसे जमा कराएगा जब बिना कॉमर्शियल के उसकी दुकान किराए पे जा रही है जी। और बिजनेस में है ही नहीं। यही डिपार्टमेंट खाद्य सुरक्षा एवं औषधि है, इन्होंने औषधि में ही किया है, खाद्य सुरक्षा में क्यों, खाद्य वाले डिपार्टमेंट में क्यों नहीं किया जी। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम पूरे राजस्थान में इसका विरोध करते हैं और इंडिया में ऐसा कहीं पे भी नहीं है जी। तो इसको तुरंत वापस लिया जाए। बाकी हम हर चीज़ में सरकार को सहयोग करते हैं, डिपार्टमेंट को सहयोग करते हैं। नकली दवाएं होती हैं और एनडीपीएस होती है, हम हमारे यहाँ कोई गलत काम करता है सरकार को उसकी जानकारी देते हैं, हम पकड़वाते हैं, हम साथ रहते हैं सरकार के जी। और सरकार के साथ मिलके चलना चाहते हैं हम। लेकिन ऐसे कानून जो कि हमारे व्यवहारिक नहीं है हमारे लिए, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। बताइए कि यदि यहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो क्या आप हायर अथॉरिटी तक या मंत्री जी तक जाएंगे? बिल्कुल, हमने सारे आज ही तैयार कर रखे हैं और आज ही हम सब चीज़ें देने की कोशिश करेंगे। अगले 3-4 दिन में हम जहाँ भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है सब जगह ये हमारा पहुँचा देंगे और उसके बाद हम इंतज़ार करेंगे कि सरकार इस पर क्या करती है, नहीं तो फिर हम राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। इसमें सर निर्देश के तहत में पूरे भारत में केवल राजस्थान को ही इसमें ये नॉर्म्स जो हैं इसमें लागू किया गया है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? कितना रेवेन्यू जनरेट करता है आपका ड्रग जो दवा बाजार है या इस तरह का? देखिए, ऑल इंडिया का जो मार्केट है वो 2,20,000 करोड़ का सालाना व्यापार है जी। हिंदुस्तान में दवाई का, और राजस्थान करीब उसमें 5% का योगदान देता है जी। तो 5% के योगदान के हिसाब से राजस्थान का भी जो योगदान है वो चलो उतना बड़ा नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है जी। तो राजस्थान जीएसटी के रूप में दवाइयों में काफ़ी रेवेन्यू सरकार को पहले ही दे रहा है और कुछ चीज़ों को इससे दूर भी रखा जा सकता है। खाली रेवेन्यू हर चीज़ की प्राथमिकता नहीं होती है। गुप्ता जी, इसमें आप अर्बन एरियाज़ के अलावा रूरल एरिया में ज़्यादा फोकस है कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा मेडिकल स्टोर संचालित हैं जो कॉमर्शियल लैंड से संबंधित नहीं है, तो क्या आप चाहते हैं कि उनको भी? भी हैं, सब जगह हैं। आज अगर जयपुर की बात करें हम तो फिल्म कॉलोनी में थोक व्यापार होता है जी। तो फिल्म कॉलोनी की 80% दुकानें कॉमर्शियल नहीं। अच्छा, तो चलो वो पुरानों पे ये कहते हैं कि नहीं होगा नवीनीकरण में, लेकिन स्थान परिवर्तन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज में तो होता ही रहता है जी। तो फिर उनका क्या होगा जी। तो आ जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे वो लोग जी सर, जो 50-50 साल से 60-60 साल से दुकान खोल के बैठे हैं जी। कभी किसी के यहाँ मौत मरण हो गई, कुछ हो गई, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है वो तो मर जाएगा। जिला केमिस्ट अलायंस को रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसा कि अभी आप सभी को अवगत है कि ड्रग लाइसेंस जारी करने के लिए कमर्शियल होना बहुत ही ज़रूरी कर दिया गया है, जो कि अभी सरकार ने लागू ही किया है। उस वजह से हमारे केमिस्ट जो प्रतिनिधि हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग कमर्शियल जगह कहाँ से लाएंगे।
इसके लिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह भजन लाल सरकार बार बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक्टिविटी लेके आ रही है, मगर नए से नए रूल जो उत्पन्न किए जा रहे हैं उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कहीं न कहीं खारे में जा रहा है। तो मेरा विनम्र निवेदन है सरकार से कि आने वाले भविष्य में भी इस तरह के नए रूल नहीं लगाएं ताकि हम आसानी से बिजनेस कर सकें। और दवा एसेंशियल कमोडिटीज़ में आती है जो कि हर आदमी की ज़रूरत है। गांव डाणी शहरों में भी इसकी ज़रूरत होती है जहां पे कमर्शियल भूमि का होना बहुत ही मुश्किल है। तो सरकार से वापस विनम्र निवेदन है कि भविष्य में भी इस तरह के ऐसा कोई रूल नहीं लगाया जा सके जिससे हमारी दवा व्यापारियों को परेशानी हो।